क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है? ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष का समाधान है। आज हम खोलेंगे नवरात्रि का असली रहस्य। नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातें, केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। ये 9 रातें अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का उत्सव हैं। यह समय है आत्मचिंतन और आंतरिक शुद्धि का, जब हम अपनी चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये वो दिव्य समय है जब ब्रह्मांड की आदिशक्ति मां दुर्गा अपने संपूर्ण तेज के साथ पृथ्वी पर अवतरित होती है। उनकी यह ऊर्जा हमारे भीतर और हमारे आसपास की सभी नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति रखती है। यह एक अवसर है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का, जो हमें शक्ति, संतुलन और शांति प्रदान करती है। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। प्रत्येक स्वरूप एक गुण, एक शक्ति और जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख का प्रतिनिधित्व करता है। यह यात्रा शैलपुत्री की दृढ़ता से शुरू होकर सिद्धिदात्री की परम सिद्धि तक पहुंचती है, जो हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। यह सिर्फ एक बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम मां शैलपुत्री का आवाहन करते हैं। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। यह स्वरूप प्रकृति का सबसे स्थिर और दृढ़ रूप है। जैसे पर्वत अडिग और अटल होते हैं, वैसे ही मां शैलपुत्री हमें जीवन में स्थिरता और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाती है। उनकी पूजा हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखती है, हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहने और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने की शक्ति देती है। वे हमें सिखाती हैं कि महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक मजबूत आधार का होना कितना आवश्यक है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तप और त्याग की मूर्ति हैं। ब्रह्मम का अर्थ है परम सत्य और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि किसी भी महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन, अटूट ध्यान और त्याग आवश्यक है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और अपने मन को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि कठिनाइयों को सहकर ही सच्ची सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन हम मां चंद्र घंटा की पूजा करते हैं, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। यह स्वरूप साहस और शांति का अद्भुत संगम है। उनके 10 हाथों में शस्त्र उनकी युद्ध तत्परता को दर्शाते हैं, जो भक्तों की रक्षा के लिए है। माना जाता है कि उनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां, बुरी आत्माएं और भय दूर भाग जाते हैं। मां चंद्र घंटा की उपासना हमारे भीतर निर्भयता का संचार करती है और हमें अपने आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। चौथा स्वरूप है मां कूष्मांडा का, जो ब्रह्मांड की रचयिता है। कु मतलब थोड़ा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा और अंडा मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। कहा जाता है कि जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब मां ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से हमें यह बोध होता है कि हमारे भीतर भी सृजन की असीम शक्ति है। वे हमें अपने जीवन को सकारात्मकता, आनंद और रचनात्मकता से भरने की प्रेरणा देती हैं। 5वां दिन मां स्कंदमाता को समर्पित है, जो मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। वे युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। इस रूप में देवी का उग्र स्वरूप एक वात्सल्यमयी मां में बदल जाता है। वे अपने पुत्र को गोद में लिए हुए शेर पर विराजमान हैं, जो दर्शाता है कि शक्ति और करुणा एक साथ रह सकते हैं। यह स्वरूप हमें निस्वार्थ प्रेम, सेवा और दया का संदेश देता है। उनकी पूजा से हृदय शुद्ध होता है और हमें सभी प्राणियों के प्रति ममता और संरक्षण का भाव विकसित करने की प्रेरणा मिलती है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो धर्म और न्याय की योद्धा देवी हैं। उनका जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था, जिन्होंने देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। वे त्रिदेवों की ऊर्जा से प्रकट हुईं ताकि राक्षस महिषासुर का वध कर सकें। यह स्वरूप अन्याय के विरुद्ध धर्म के क्रोध का प्रतीक है। उनकी पूजा युवाओं में शक्ति और साहस का संचार करती है और हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। 7वां दिन मां कालरात्रि का है, जो देवी का सबसे प्रचंड स्वरूप है। उनका नाम ही काल की रात्रि का सूचक है। कृष्ण वर्ण, बिखरे केश और भयानक मुद्रा के साथ वे अंधकार और अज्ञान का नाश करती हैं।
वे दुष्टों के लिए भय का कारण हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे शुभंकरी यानी शुभ फल देने वाली हैं। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि भय केवल एक भ्रम है और हमें अपने सबसे गहरे डरों का सामना करना चाहिए। उनकी पूजा हमारे मन से सभी प्रकार की नकारात्मकता, चिंता और भय को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। काल रात्रि के प्रचंड तूफान के बाद 8वें दिन मां महागौरी की शांत और निर्मल ऊर्जा आती है। कठोर तपस्या के कारण जब देवी का शरीर काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया, जिससे वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं और महागौरी कहलाईं। वे परम शुद्धता, शांति और पवित्रता का प्रतीक हैं। सफेद वस्त्र और सफेद बैल पर सवार उनका स्वरूप मन को शांति प्रदान करता है। उनकी पूजा हमारे सभी पापों को धो देती है और हमें एक नया पवित्र जीवन शुरू करने का अवसर देती है। नवरात्रि का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो सभी सिद्धियों और पूर्णता की दाता है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है देने वाली। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी सभी सिद्धियां इन्हीं की कृपा से प्राप्त की थीं। उनका प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर स्वरूप भी मां सिद्धिदात्री के कारण ही है, जिसमें वे शिव का वाम अंग बनी। कमल पर विराजमान वे आध्यात्मिक यात्रा की पराकाष्ठा का प्रतीक हैं, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। उनकी पूजा से जीवन में पूर्णता आती है और भक्त को परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 9 रूपों की पूजा केवल भक्ति नहीं है, बल्कि आत्म विकास की यात्रा है। हर दिन एक नया गुण अपनाकर हम न सिर्फ धार्मिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होते हैं। यही है नवरात्रि का असली रहस्य, आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ना। तो अगली बार जब आप नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा करें, तो याद रखें, ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने और जीवन जीने की एक गहरी कला है। यह अपने भीतर की शक्ति को जगाने, मन को अनुशासित करने और आत्मा को प्रेम और करुणा से भरने का एक सुनहरा अवसर है। ये 9 रातें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर दिव्यता का प्रकाश फैला सकते हैं। नवरात्रि का असली रहस्य इन 9 दिनों के बाद शुरू होता है, जब हम मां दुर्गा की सिखाई बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं, जब हम चुनौतियों का सामना साहस से करते हैं और अपने रिश्तों को प्रेम से सींचते हैं। इस नवरात्रि आपने अपने भीतर कौन सा बदलाव महसूस किया? मां के किस रूप ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। जय माता दी। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा अच्छी लगी हो, तो इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इनर लाइट डायरीज परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे रहस्य लाते रहेंगे।